वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स, यानी उन मेथड्स को हम देखेंगे जिनकी हेल्प से हम विसिनल ग्लाइकोल्स या 1,2 ग्लाइकोल्स की प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहला मेथड हम देखेंगे बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्केन्स। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब बेसिकली होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पर है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, मतलब एल्कीन्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। तो बेसिकली अब हम वो करते कैसे हैं वो देखिए। अभी जनरल अगर हम बात करें एल्कीन की, C डबल बॉन्ड C, ये हमने ले ली जनरल एल्कीन। अब अगर हम इस एल्कीन को ट्रीट करें विद ए कोल्ड डाइल्यूट 1% एक्वस एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, जिसे हम बियर्स रिएजेंट भी बोल देते हैं। सबसे पहला KMnO4 in H2O, ये तो पहली बात हो गई। या फिर और अगर हम एल्कीन को ट्रीट करें ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करें विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO3 या फिर NaHSO3 के साथ, तो हमारे पास मिल जाएंगे हमें विसिनल ग्लाइकोल्स या 1,2 ग्लाइकोल्स। इस जनरल केस में देखते हैं। सबसे पहला KMnO4 in H2O। सेकेंड, सबसे पहले हम ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे OSO4, देन उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHSO3 एक्वस। तो हमारे पास डियर बनेगा CCOH और इन्हें हम क्या बोलते हैं, विसिनल ग्लाइकोल्स। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल, क्योंकि अभी कोई एक पर्टिकुलर एल्कीन ली तो हमारे पास ये हो जाएगा ग्लाइकोल। अब हमारे पास इन दोनों ही केसेस में पहला केस कौन सा, जब हमने ट्रीट किया कोल्ड डाइल्यूट 1% एक्वस एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। सेकंड, जिसमें हमने ट्रीट किया एल्कीन को ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ, देन उसकी हाइड्रोलिसिस की विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHSO3 या फिर हम ले सकते हैं Na2SO3, तो हमारे पास ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो। इन दोनों ही केसेस में हमारे पास रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है साइक्लिक एस्टर की, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमारे पास दे देता है ग्लाइकोल्स को। कैसे, ये वन बाय वन केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम केस डिस्कस कर लेते हैं पोटाशियम परमैंगनेट का। ये हमने ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, इथाइलिन। यहाँ से हमारे पास आया Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। अब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ये इधर, देन ये इस वाले कार्बन पर। अब हमारे पास बनता है CH2O Mn O माइनस O CH2 डबल बॉन्ड O। ये वो हमारे पास इंटरमीडिएट है, यानी साइक्लिक एस्टर। इसका हमारे पास नेम होता है साइक्लिक मैग्नेट एस्टर, मैंगनेट एस्टर, मैंगनेट एस्टर। अब हमारे पास जब हम इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस, H2O
OH माइनस हाइड्रोलाइसिस हमारे पास बन जाता है CH2OH CH2OH। नॉमेनक्लेचर हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इसका नाम है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। और साथ में हमारे पास बन जाता है MN5 कंपाउंड, O माइनस डबल बॉन्ड O OH OH OH। दिस इज कंपाउंड। अगर थोड़ा और डिटेल में चलें तो जो ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये डिस्प्रपोर्शनेशन करके हमारे पास MnO2 एंड परमैंगनेट आयन दे देता है। किस तरीके से वो भी देख लो। अगर हम इसके लें OH Mn O माइनस डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, और हमारे पास फॉर्म करेगा Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस डबल बॉन्ड O। दिस इज परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन। साथ में हमारे पास बनता है 2MnO2, साथ में 2OH माइनस, साथ में 2H2। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस वाली बात हो गई जब हम इसे ट्रीट कर रहे हैं KMnO4 H2O के साथ। आप इसे नोट करो, देन हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस यानी ओस्मियम टेट्रोक्साइड का। ये समझ आ गया तो वो बहुत छोटा सा है, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर, अब हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। अगेन हम लेंगे इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में लेंगे ओस्मियम टेट्रोक्साइड O डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास अगेन इथाइलिन, ये है हमारे पास ओस्मियम टेट्रोक्साइड। ये हमारे पास फॉर्म करेगा अगेन साइक्लिक ओस्मेट एस्टर। वहाँ पर हमारे पास फॉर्म हुआ था साइक्लिक मैंगनेट एस्टर CH2O OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O CH2। दिस इज साइक्लिक ओस्मेट एस्टर। इसकी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं NaHSO3 के साथ NH2O, तो हमारे पास फॉर्म होगा अगेन CH2OH यानी इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमारे पास ये दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ओस्मियम टेट्रोक्साइड का भी, और साथ में हमने जब KMnO4 H2O किया था। अब हमारे पास हम देखते हैं इस मेथड की स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब अभी आप देखकर आए हैं कि दोनों रिएक्शंस में हमारे पास साइक्लिक एस्टर फॉर्म हुआ है एज एन इंटरमीडिएट। इस कारण हमारे पास जो ये दोनों रिएक्शन है ये हमारे पास सिन हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस दिखाती हैं, यानी जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड हुए हैं वो ऐड होंगे फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और हमारे पास सिस 1,2 ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन होगी। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने ली साइक्लोहेक्सिन,
हेक्सिन। अगर हमने इसकी ट्रीटमेंट की KMnO4 OH- या फिर हम क्या कर सकते हैं OSO4 ओस्मियम टेट्रोक्साइड। फर्स्ट इज OSO4, देन हमने क्या किया था, इसकी हाइड्रोलिसिस की थी NaHSO3 देन H2। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर होगी सिन हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस, यानी जो दो OH ग्रुप ऐड होंगे वो सेम साइड से होंगे डबल बॉन्ड के। यानी अगर ये आउट ऑफ प्लेन है तो जो दूसरा हमारे पास OH है वो भी आउट ऑफ प्लेन होगा, यानी टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। और हमारे पास अगर ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है तो H को हम डैश पे दिखाएंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये हमारे पास बन गया सिस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोल। इज इट क्लियर? स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बस याद रखना यहाँ पर कौन सी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस हुई है। मल्टीपल चॉइस में अगर हमसे पूछे तो वो हुई है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। प्रोसेस क्या होती है कि जो दोनों OH ग्रुप हमारे पास ऐड हुए हैं वो सेम साइड पे हुए हैं डबल बॉन्ड के, जो कि आप एग्जांपल देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी तरीके से ख़त्म होता है पहला मेथड, जो कि था बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स में नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ विसिनल डाईहेलो एल्केन्स। बेसिकली अगर हमें यहाँ से विसिनल ग्लाइकोल्स को प्रिपेयर करना है तो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विसिनल डाईहेलो एल्केन्स की बाय एक्वस Na2CO3 सॉल्यूशन के साथ। आइए केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, CH2 Br CH2 Br। ये है हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्लियर है? इसे हम ट्रीट करेंगे Na2CO3 साथ में H2O के साथ, तो हमारे पास बनेगा CH2OH CH2OH। ये है हमारे पास इथेन 1,2 डायोल, साथ में 2NaBr और साथ में हमारे पास CO2। ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गया विसिनल ग्लाइकोल्स का। इसके बाद आप नेक्स्ट मेथड देखेंगे थर्ड, रिएक्शन ऑफ 1,2 डाइकेटोन्स with Grignard's reagent। बेसिकली हमारे पास जो ये मेथड है इसका हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर विसिनल डायोल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लेते हैं CS3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CS3। ये है हमारे पास ब्यूटेन 2,3 डायऑन। इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं 2RMgX। ये है क्या है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास बनता है CS3 CR OMgX OMG CR OMgX CS3। अगेन जब हम इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस डियर, तो हमारे पास बनता है CS3 CR
CrCS3OH। ये तो आपको मालूम ही है, हमारे पास क्या बन गया 1,2 ग्लाइकोल, क्योंकि अभी हमें आर नहीं पता है स्पेसिफिकली क्या है, तो हमारे पास ये बन गया 1,2 ग्लाइकोल। जो भी हमारे पास आ रहेगा उसके हिसाब से हम नेमिंग कर लेंगे, नेमिंग आपको आती ही है। तो हमारे पास ये कुछ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हो गए विसिनल ग्लाइकोल्स में। दूसरा मेथड था हाइड्रोलिसिस ऑफ विसिनल डाइहैलोएल्केन्स। थर्ड था रिएक्शन ऑफ 1,2 डाइकेटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फर्स्ट मेथड था बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। आज इतना ही देखेंगे, तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।